Hello students, welcome to your study science channel, the space of doubt clearing by Priya. Today I'll cover big M method. Here a problem is given, minimize z equals to 7x1 plus 15x2 plus 20x3 subjected to constraint 2x1 plus 4x2 plus 6x3 greater than equal 24, 3x1 plus 9x2 plus 6x3 greater than equal 30, and x1, x2, x3 greater than equal 0. So already I said that this part is common for in every math of linear programming. Whatever it may be, simplex or big M or duplex or special cases of LP, this part is common part. Okay, so यहाँ पे अब लोग देख रहे हैं कि कांस्टेंट पार्ट में ग्रेटर देन इक्वल साइन दिया है. तो बिग एम मेथड पे हम लोग क्या करेंगे, बिग एम मेथड पे हम लोगों को स्लैग वेरिएबल के साथ साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी पकड़ के मैथ को करना पड़ेगा. यहाँ पे हम स्लैग वेरिएबल कैसे पकड़े, यहाँ पे हम लोगों को जो स्लैग वेरिएबल पकड़ना पड़ेगा, ये पकड़ना पड़ेगा हमको ग्रेटर देन इक्वल है या लेस देन इक्वल है इसके साइन के ऊपर बेस करके. जैसे कि हम लोग सिंपलेक्स मेथड पे देख के आए हैं कि लेस देन इक्वल का मैथ था, तो वहाँ पे हम लोग लेस देन मतलब क्या, वहाँ पे हम कुछ ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे ग्रेटर देन के ऊपर मैथ है. ग्रेटर मतलब क्या, यहाँ पे हम कुछ सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ मैथ से बात दे सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एडिशन लेके नहीं काम करना पड़ेगा स्लैग वेरिएबल के ऊपर. यहाँ पे हम लोगों को स्लैग वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट करके काम करना पड़ेगा एंड उसके साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करके काम करना पड़ेगा. ठीक है, अब चलिए देखते हैं. अब यहाँ पे सॉल्यूशन पे देखिए हम क्या किया, मिनिमाइज का ऊपर प्रॉब्लम है तो मिनिमाइज z इक्वल्स टू हम इतना दूर लिखेंगे पहले. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोल दिए थे कि ये ग्रेटर देन के ऊपर प्रॉब्लम है, इसलिए हम कुछ स्लैग वेरिएबल इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रेटर देन के ऊपर प्रॉब्लम है. इसलिए हम -s1 लिखे, -s2 लिखे और +a1 और +a2 लिखे, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल को कभी नेगेटिव में हम रन नहीं करवा सकते हैं. इसलिए हम यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल बिग एम मेथड के ऊपर आर्टिफिशियल वेरिएबल लेके काम कर सकते हैं. तो इसलिए हम क्या किया, a1 a2 ऐड किया. ठीक है, और मिनिमाइज z का जो मेन इक्वेशन है, जहाँ से आपको z का वैल्यू मिनिमम कहाँ होगा निकलना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या किए, 0s1 0s2 यहाँ पे ऐड किए. ठीक है, स्लैग वेरिएबल और आर्टिफिशियल के साथ हम एक कांस्टेंट पार्ट यूज़ किए, वो है m. बिग एम मेथड का m यूज़ किए. ठीक है, अब हम देखते हैं इनिशियल टेबल कैसा होगा. आगे चलिए. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सेम जो हम लोग सिंपलेक्स मेथड पे टेबल यूज़ किए थे, CBI, CJ, BV, सॉल्यूशन, रेशियो, ZJ, CJ माइनस ZJ, सब कुछ यहाँ पे पाई टू पाई होगा. पर यहाँ पे क्या होगा, ये CBI का जो पार्ट है वहाँ पे हम लोगों को आर्टिफिशियल वेरिएबल का कांस्टेंट यूज़ करके काम करना होगा. आर्टिफिशियल वेरिएबल का कांस्टेंट मेन इक्वेशन पे क्या दिया है, m दिया है, तो हम ले लेंगे m आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 एंड a2, और यहाँ पे हम जो लिए थे जैसे लिए थे वैसे ही ले लेंगे. CJ का क्या है, 7 है, 15 है, 0 है, m है और m है, वही ले लेंगे. यहाँ पे हम ले लेंगे x1 x2 x3 s1 s2 x1 x2 x3 s1, 7 है, 15 है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, 20 लेना पड़ेगा और यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा, इसको s1 करना पड़ेगा, इसको s2 करना पड़ेगा, ये a1 होगा, ये a2 होगा. ठीक है, वहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था इसलिए हम ऐड कर दिया, वहाँ पे लगा दिया 7x1 15x2 के साथ 20x3 के साथ 0s1 0s2 के साथ m a1 के साथ m a2 के साथ. ठीक है, अब हम जो सब्जेक्टेड टू में जो पार्ट है कोएफिशिएंट में, अब सब इसके थ्रू में बैठा दीजिए. 2 4 6 -1, क्योंकि s1 के पहले -1 है, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा. यहाँ पे होगा 3 9 6 0 -1 0 1. सॉल्यूशन में था 24, यहाँ पे था 30. अब जो देखेंगे वो है ZJ का वैल्यू क्या होता है. चलिए देखते हैं. अब हम लोगों को पता है ZJ का वैल्यू कैसे निकलता है.
इसके साथ इसका मल्टीप्लाई ऐड कीजिए, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए। पहले 2m होगा प्लस 3m हो गया 5m। ये zj का वैल्यू आ रहा है। 4m प्लस 9m, तो एखाने लिख दीजिए 5m। 4m प्लस 9m लिख दीजिए 13m। नेक्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए 6m प्लस 6m लिख दीजिए 12m। यहाँ पे लिख दीजिए माइनस m, यहाँ पे लिख दीजिए 0, एखाने लिख दीजिए माइनस m, यहाँ पे लिख दीजिए m, यहाँ पे लिख दीजिए m। ठीक है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई प्लस करके इसके साथ इसका मल्टीप्लाई प्लस कीजिए, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद प्लस कीजिए, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई। जैसे हम लोग आगे करते थे वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब CJ माइनस ZJ का वैल्यू देखते हैं। देखिए आप लोगों के लिए ZJ का पूरा वैल्यू हम निकल के दे दिया। कैसे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम होगा भाई, इशू होगा, इसलिए हम दे दिया। अब हम देखेंगे CJ माइनस ZJ क्या होता है। देखिए आप लोग ही देखिए क्या होता है CJ माइनस ZJ। ओ यहाँ पे 24m प्लस 30m लिखना पड़ेगा, जो होगा 54m। ठीक है, 24 इंटू m प्लस 30 इंटू m, वैसे करके। ठीक है, अब हम देखेंगे CJ माइनस ZJ। CJ का क्या वैल्यू है 7 माइनस 5m, तो ये लिखते 7 माइनस 5m। ये होगा 15 माइनस 13m। ये होगा 20 माइनस 12m। ये होगा 0 माइनस m, मतलब ये होगा m। ये होगा 0 माइनस m, मतलब ये होगा m। ये होगा m माइनस m 0, ये होगा m माइनस m 0। हो गया, हम लोगों के पास आ गया CJ माइनस ZJ का वैल्यू। अब हम लोग जो देखेंगे वो है कौन सा वैल्यू सबसे नेगेटिव वैल्यू होता है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेके हम लोगों को काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे नेगेटिव वैल्यू कौन सा आता है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेके काम करना पड़ेगा। देखिए 15 माइनस 13m, यहाँ पे m का वैल्यू ऐसा कुछ भी लीजिए, मोस्ट नेगेटिव पार्ट कौन सा आता है, ये आता है मोस्ट नेगेटिव पार्ट 15 माइनस 13m। ये पार्ट पे आप कुछ भी बैठाइए, देखिए मोस्ट नेगेटिव पार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को लेके काम करेंगे। m का वैल्यू कुछ भी डालिए, देखिए ये वैल्यू जो होता है ये मोस्ट नेगेटिव 1 होगा, तो इसका वैल्यू, इसका मतलब हम ये होगा मोस्ट नेगेटिव 1। 15 माइनस 30m होता है मोस्ट नेगेटिव 1, मोस्ट नेगेटिव। इसको ये कौन सा रो पे आता है, इसका रो पे आता है, तो हम सॉरी इसका कलम पे आता है, नॉट रो, कलम। तो इस कलम को पकड़ के हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे रेशियो क्या, हम पता है जो कलम आएगा उसका जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू से जो सॉल्यूशन है डिवाइड कीजिए, रेशियो मिल जाएगा। मतलब 24 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए 6, 30 डिवाइडेड बाई 9 कीजिए 3 पॉइंट समथिंग 3.33। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को लेना पड़ेगा कौन सा वैल्यू सबसे लीस्ट है। सिंपलेक्स मेथड पे भी हम लोग लीस्ट वैल्यू लेके ही काम किए थे, यहाँ पे भी हम लीस्ट वैल्यू लेके ही काम करेंगे। यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू बिगम मेथड पे हम लोगों को देखना पड़ेगा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सा आ रहा है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से कॉलम चूज़ करना पड़ेगा, कॉलम चूज़ करके उसके हिसाब से रेशियो को निकालना पड़ेगा, और रेशियो में सबसे जो लीस्ट है उस वैल्यू को पकड़ के, ये सबसे लीस्ट है, ये है लीस्ट, उस वैल्यू को पकड़ के हम लोगों को रो चूज़ करना पड़ेगा। इट मीन दिस रो। ओके, तो हम जाएंगे अभी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। चलिए देखते हैं। नाउ सी हियर 9 की पॉइंट आ गया हम लोगों का। 9 की पॉइंट किसका कोएफिशिएंट में आया, x2 के हिसाब से आया। मतलब क्या होगा, x2 एंटर करेगा और a2 निकल जाएगा। ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ a2 हियर x2 विल बी प्लेस्ड, और a1 का जो वैल्यू है जैसा है वैसा ही a1 रह जाएगा। a2 के जगह x2 आ जाएगा, और थोड़ा ऊपर लिखते हैं
x2 आ जाएगा और x2 के पास कौन सा है, 15 है, तो यहाँ पे 15 बैठ जाएगा। ठीक है, बाकी सब नियम सेम ही है। सीजे में यहाँ पे जो जो रहेगा, यहाँ पे 7 था, 15 था, 20 था, 0 था, 0 था, m था, वही रहेगा। यहाँ पे x1, x2, x3, s1, s2, a1, a2 सब रहेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 9 मिला हम लोगों को, ये 9 से पहले हम लोग इस रो पे सब कुछ को 9 से डिवाइड करके यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 9 लिख दीजिए, 3 डिवाइडेड बाई 9 लिख दीजिए, यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 9 लिख दीजिए, 6 डिवाइडेड बाई 9 लिख दीजिए, 0 डिवाइडेड बाई 9 लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए -1 डिवाइडेड बाई 9 लिख दीजिए, a1 पे लिख दीजिए 0 डिवाइडेड बाई 9 मतलब 0 ही होगा, और फिर भी लिख दीजिए, और a2 पे डैश दीजिए। क्यों a2 पे यहाँ पे डैश होगा, क्योंकि a2 चला गया, a2 के जगह पे ही x2 बैठा, इसलिए a2 के जगह पे बैकेंड जगह हो गया, इसलिए हम लोग डैश दे दिया। ठीक है, बट यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 9 कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए तो फिर हम लोगों के पास क्या क्या आ गया, 1/3 1, 2/3 0, -1/9 0 एंड 3.3। यहाँ पे डैश क्योंकि a2 निकल गया, इसके लिए तो x2 बैठ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या a1 का क्या वैल्यू होता है। चलिए देखते हैं। मेन जो फॉर्मूला है वो सबका मैथ में सेम ही होगा। इन एवरी मैथ न्यू वैल्यू, फॉर्मूला ऑफ न्यू वैल्यू इज सेम। फॉर्मूला ऑफ न्यू वैल्यू इक्वल्स टू 0 मतलब ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की पॉइंट। अगर हम इस पॉइंट का बात करें, ये पुराना नया वैल्यू यहाँ पे बैठेगा, तो पुराना वैल्यू क्या है, 2 है, k2 माइनस इसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सा है, इसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में वैल्यू कौन सा मिलेगा, 4, और कॉरस्पॉन्डिंग रो में क्या है 9, कॉरस्पॉन्डिंग रो में क्या है, ये सेम होगा 4, और कॉरस्पॉन्डिंग रो में वैल्यू क्या है, रो में वैल्यू है 3, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 9। अब देखिए क्या होता है, 2 - 4/3 मतलब 6 - 4/3 मतलब 2/3। यहाँ पे बैठा दीजिए 2/3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए, हम लोग तो पुराना नया पैटर्न में वही देख रहे हैं कि फॉर्मूला जो है वो यही रहेगा, तो फॉर्मूला को रट के उसको यूज़ करने से अच्छा है थोड़ा समझ के हम लोग यूज़ करें। देखिए क्या बोल रहा है, हमको यहाँ पे नया जो है, नया वैल्यू को हम लोगों को निकलना पड़ेगा। तो कैसे निकालें, हम पुराना वैल्यू जो है वो लीजिए, पुराना वैल्यू क्या था 2 था, 2 लीजिए, माइनस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम का वैल्यू कभी कोई मैथ के हिसाब से उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम का वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। उसके जगह पे अगर 4 रहता है तो 4 ही बैठते जाता है, उसके जगह पे अगर 5 रहता है तो 5 ही बैठते जाता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम यहाँ पे कौन सा है, 4 है, तो आप जस्ट पुट कीजिए 4 मल्टीप्लाई। अब कॉरस्पॉन्डिंग रो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग की पॉइंट क्या होगा, हम लोग को जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ये एक शॉर्टकट मेथड हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं। तो पुराना वैल्यू था 2, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम जो है वो सेम रहेगा ई मैथ के लिए, मतलब ये पोजीशन के लिए। और यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम नया जो वैल्यू x2 का मिला है उसका जो x1 के हिसाब से ये वाला तो कॉलम में हमको नया वैल्यू डालना पड़ेगा, तो उसका जो वैल्यू निकल गया है उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपका आंसर सेम ही आएगा, 2/3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुराना क्या था, मतलब पुराना वैल्यू क्या था, इसके हिसाब से 4 था, ये तो 4 ही होगा, मल्टीप्लाई कीजिए 1, अल्टीमेट हो गया ना 0, बैठा दीजिए 0। और क्या था,
यहाँ पे क्या था 6 था, और यहाँ पे तो 4 ही होगा, और यहाँ पे क्या है, क्या वैल्यू आया है 2/3, बैठा दीजिए जस्ट, मतलब 6 माइनस 8/3, मतलब अल्टीमेट होगा 10/3, यहाँ पे बैठा दीजिए 10/3। यहाँ पे देखिए पुराना वैल्यू क्या था -1, ये तो चेंज नहीं होगा, -4 ही रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कौन सा है 0 है, मल्टीप्लाई कीजिए कर दीजिए, अल्टीमेट क्या होगा -1, यहाँ पे जस्ट पुट द -1, क्या था यहाँ पे 0 था, 0 -4 इंटू पुराना वैल्यू क्या था मतलब इसका वैल्यू क्या था -1 जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में से प्लस 4/9, जस्ट पुट इट है 4/9। आगे भी सेम होगा, पुराना वैल्यू क्या था 1 था, 1 -4 तो कॉमन रहेगा, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई कीजिए, अल्टीमेट 1 आ जाएगा, यहाँ पे बैठा दीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू तो कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे डैश दे दीजिए, हो गया हम लोगों का। और यहाँ पे भी पुराना वैल्यू क्या था 30 था, ये तो स्किप नहीं कर सकते हैं ना, सॉरी 24 था, -4 कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, नया वैल्यू क्या आया है 3.3, मतलब 10/3, मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये मिलेगा 24 माइनस 40/3, मतलब ये होगा 40/3, अल्टीमेट ये आएगा 32/3, तो यहाँ पे बैठा दीजिए 32/3, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं ZJ का वैल्यू क्या होता है। So student, here we can see that ZJ value will be m multiply 2/3 plus 15 multiply 1/3, and same way whatever we did it before math, here we did the same thing, that ZJ मतलब है m का 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कीजिए, 15 से 1/3 मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कर दीजिए, m से 0 मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कीजिए, 15 से 1 मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, वैसे करके हम लोगों को ZJ का भी निकल गया और CJ माइनस ZJ का भी वैल्यू निकल गया। 7 माइनस दिस, 15 माइनस 15, 20 माइनस दिस, 0 माइनस m, 0 माइनस दिस, m माइनस दिस, m माइनस m, हो गया। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सा है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू पकड़ के हम लोगों को कॉलम मिलेगा, ठीक है, वही कॉलम को डिवाइड करके रेशियो से लीस्ट काउंट, जो लीस्ट वैल्यू मिलेगा वो पकड़ के हम लोगों को रो मिलेगा। तो देखते हैं, दिस वन इज़ द मोस्ट कॉमन, आप लोग जब करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा, ये है मोस्ट नेगेटिव वन, मोस्ट नेगेटिव, ये हो गया मोस्ट नेगेटिव। तो ये 3 नंबर पे बैठ रहा है, 3 नंबर मतलब 1 2 3, दिस वन, ओके, मतलब हम इस कॉलम को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 32 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10/3, रेशियो क्या मिलता है 32/3 बाई 10/3, मतलब 32 डिवाइडेड बाई 10 मिलेगा, 3 कट गया, मतलब 3.2 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 3.3 था डिवाइडेड बाई 2/3 हो जाएगा, मतलब 30 डिवाइडेड बाई 9 अगर हम पकड़ेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 2/3, मतलब अगर हम करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 3/2, 3 जा 9, 6 5 जा, मतलब 5 हो रहा है, राइट। तो हम लोगों को लीस्ट वैल्यू मिल गया, ये हो गया लीस्ट, ये हो गया हम लोगों का लीस्ट 1, ओके। तो लीस्ट मतलब हम लोगों को ये रो मिल गया, ये रो टोटल मिल गया हम लोगों को, ठीक है, ये रो मिल गया। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टेबल क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए की पॉइंट हो गया 10/3, ये किसके पास है, ये x3 के पास है, मतलब क्या x3 एंटर करेगा और ये a1 निकल जाएगा। x3 एंटर करेगा किसके साथ, 20 के साथ एंटर करेगा, तो 20 इधर बैठा दीजिए, x3 को इधर बैठा दीजिए, ओके, मिल गया। अब क्या होगा, इस रो से मिला हम लोगों को, ठीक है, मतलब ये 10/3 जो की पॉइंट है, ये की पॉइंट के साथ सबको डिवाइड करना पड़ेगा, 2/3 बाई 10/3, 2/3 बाई 10/3, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 2/3
बाई 10/3, 0 डिवाइडेड बाई 10/3 एक साथ लिखते हैं 0, 10/3 डिवाइडेड बाई 10/3 एक साथ लिखते हैं 1, -1 डिवाइडेड बाई 10/3 मतलब लिखते हैं -3/10, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाई 10/3 मतलब -3/10, 4/9 डिवाइडेड बाई 10/3 लिखते हैं 4/9 डिवाइडेड बाई 10/3 लिखते हैं। A1 का लिखते हैं 1 लिखते हैं। अब हम A1 का नहीं लिखेंगे, A1 का अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि A1 तो निकल गया। अब हम A1 के जगह पे डैश रख देंगे, A2 के जगह पे भी डैश हो जाएगा, ठीक है। 32/3 इसको भी डिवाइडेड कर देते हैं 10/3 से, ठीक है, हो गया। अब हम देखेंगे x2 का वैल्यू क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए हम लोगों के पास आ गया है x3 का वैल्यू, ठीक है। x3 पोजीशन पे जो जिसका वैल्यू आ गया है 1/5 निकला है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3/10, यहाँ पे 2/15, ये डैश डैश क्योंकि A1 चला गया इसके जगह पे ही तो x3 बैठा है, इसलिए A1 एंड A2 जगह पे हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। तो सॉल्यूशन पे 3.2 मिल गया। अब जो x2 का बारी है, क्या करेंगे, हम पहले ही आप लोगों को बोल चुके थे कि इस यहाँ पे वैल्यू बैठाना है। तो इसका वैल्यू, पुराना वैल्यू क्या था, हम लोग जो पुराना पैटर्न पे मैथ हम लोग का फॉर्मूला है कि न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग रो डिवाइडेड बाय की पॉइंट, इसमें हम लोग नहीं डालेंगे, बहुत दिक्कत हो जाता है समझने में। ये यूज़ करके, शॉर्टकट यूज़ करके करेंगे। पुराना वैल्यू क्या है, 1/3 है, माइनस करिए, कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो सेम ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता है। कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, इसके हिसाब से इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम क्या हो रहा है, इसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम हो रहा है 2/3, इसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये हो रहा है 2/3, ठीक है। और उसके बाद वाला और उसका वैल्यू, नया वाला वैल्यू x3 का मिलते आ रहा है 1/5, वही से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या बोले हम, 1/3 कीजिए, ये जो कॉलम है ये सबका सेम चलेगा, तो ये 2/3 ही रहेगा, 2/3 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ ये जो वैल्यू मिला x3 का, जो सेकेंड टेबल में जो नया वैल्यू मिला उससे मल्टीप्लाई कीजिए, मिल जाएगा। अल्टीमेट हम लोगों के पास 15 मिला, -2 अल्टीमेट मिला 3/15, अल्टीमेट हम लोगों के पास मिल गया 1/5। जस्ट पुट इट हियर 1/5। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। पुराना वैल्यू क्या था, 1 था, 2/3 का भी चेंज नहीं होगा। अभी नया क्या मिला है, 0 मिला है, अल्टीमेट 1 मिल गया, बैठा दीजिए 1। पुराना क्या वैल्यू था, 2/3, 2/3 सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ, अल्टीमेट 0 मिल जाएगा। जस्ट पुट इट हेयर 0। पुराना क्या वैल्यू था, 0 था, माइनस कीजिए 2/3, मल्टीप्लाई कीजिए, नया कौन सा वैल्यू, -3/10, 3 कट गया, 2 5 जा 10 हो गया, माइनस में प्लस मतलब 1/5 हो गया। जस्ट हेयर बैठा दीजिए 1/5। पुराना क्या वैल्यू था, -1/9, जस्ट डालिए -1/9 क्योंकि ये वैल्यू था। -2/3 कीजिए, उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कौन सा, 0, तो अल्टीमेट हो जाएगा आप लोगों का -1/9, -1/9 बैठा दीजिए, डैश डैश दे दीजिए। पुराना क्या था, 3.3, जस्ट यहाँ पे 3.3 डालिए, -2/3 कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, नया कौन वैल्यू मिला, यहाँ पे 3.2 मिल गया, तो अल्टीमेट हो जाएगा ये 6/5 हो जाएगा। करके देखना, यहाँ पे 6/5 डाल दीजिए, हो गया। अब देखते हैं, चलिए 6/5 डाल दीजिए। अब देखते हैं, चलिए ZJ का वैल्यू क्या आता है। देखिए अब ZJ का वैल्यू क्या होता है, 20 × 1/5 + 15 × 1/5, ये होता है आपका 7, हो गया। 20 × 0 +
15 मल्टीप्लाई 1 ये होता है आपका 15, 20 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15 मल्टीप्लाई 0 ये होता है आपका 20। नेक्स्ट होता है आपका 20 मल्टीप्लाई -3/10 प्लस 15 मल्टीप्लाई 1/5 ये होता है आपका -3। नेक्स्ट होगा आपका वैसे करके -1/3, ये 2 डैश हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों का मिल जाएगा 82। अब हम देखेंगे Cj माइनस Zj का क्या वैल्यू होता है। Cj माइनस Zj, 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0, 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा 0, 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 3 हो जाएगा ये 3, और 0 यहाँ पे माइनस से मतलब 1/3 और हो गया ये डैश रहेगा। ठीक है, हो गया। मतलब ये किसका प्रॉब्लम था, ये मिनिमाइज़ के ऊपर प्रॉब्लम था, है ना। तो मिनिमाइज़ का ऊपर प्रॉब्लम में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का Cj माइनस Zj का जो वैल्यू है, मिनिमाइज़ के ऊपर प्रॉब्लम है, ये हम पूछते हैं। देखिए मिनिमाइज़ का प्रॉब्लम में हम लोग जानते हैं कि Cj माइनस Zj का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। मतलब इसका जो वैल्यू है वो 0 होगा या 0 से बड़ा पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 0 हो रहा है एंड ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब मैथ्स यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब हम लोग क्लियर लिखेंगे हम लोगों को कौन सा वैल्यू मिला है। हम लोगों के पास x3 का वैल्यू मिला है 20, x2 का वैल्यू मिला है 15, बट x1 का वैल्यू नहीं मिला है, इसलिए 0 हो जाएगा। एंड ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ z कहाँ पे रीच हुआ, ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ z रीच हुआ 82 पोजीशन पे, दिस पोजीशन पे रीच हुआ। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो बीगम मेथड के ऊपर फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। आगे हम देखते हैं, अगर ऐसा लगे कि नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत है तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। और अगर आप लोगों को ये बीगम मेथड के ऊपर प्रॉब्लम में कोई भी लगा कि नहीं समझ आ रहा है या कैसे हुआ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर योर प्रॉब्लम विथ वेरी इजी वे। सो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड माय चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी साइंस चैनल, द स्पेस ऑफ डाउट क्लियरिंग बाय प्रिया। थैंक यू।